हेलो दोस्तों, मैं संतोष सर आप सभी लोगों का मॉडल हम स्वागत करता हूं। हमें उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग जीएस के क्लास में आज का टॉपिक हिस्ट्री से लेते हैं। भारत पर यूनानी आक्रमण। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत पर यूनानी आक्रमण। कैसे भारत पर यूनानियों ने आक्रमण किया? अगर ऐसे डायरेक्ट रूप से आपसे पूछ दिया जाए कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किन्होंने किया, तो ईरानियों ने किया। कौन? ईरान। पहला आक्रमण भारत पर ईरानियों के द्वारा होता है। हखमनी वंश के शासक जिनका नाम था डेरियस प्रथम या दाराबाहु प्रथम, उन्हीं के द्वारा जो है भारत पर पहला आक्रमण किया जाता है। इनके पश्चात भारत पर जो दूसरा आक्रमण होता है, विदेशी आक्रमण। भारत पर जो दूसरा विदेशी आक्रमण था, किसका था? यूनानियों का था। कैवा? दूसरा। और यह यूनानी आक्रमण करने का श्रेय जो है द ग्रेट सिकंदर को जाता है, जिन्हें आप सिकंदर के नाम से या अंग्रेजी में इन्हीं ही अलेक्जेंडर के नाम से आप जान सकते हैं। इन्हीं का नाम अलेक्जेंडर और हिंदी में हम लोग इन्हीं को सिकंदर के नाम से जानते हैं। यह रहने वाले यूनान के थे। यूनान के थे और इन्होंने आक्रमण किया, इसलिए यूनानी आक्रमण जो है सिकंदर के द्वारा माना जाता है। यूनान वैसे जो है यूरोप का एकमात्र सभ्यता का केंद्र माना जाता है। किसका? यूरोप का। इस प्रकार से यूनान की बात करें तो यूनान के जो है प्रसिद्ध राजा जिनका नाम फिलिप था, फिलिप यूनान के राज्य सिंहासन पर 359 बीसी यानी 359 ईसा पूर्व में जो है फिलिप यूनान के शासक बने। यूनान की जब बात करेंगे तो यही फिलिप के घर में जो है 356 ईसा पूर्व में यानी बीसी में इन्हीं के घर सिकंदर का जन्म हुआ। इसलिए सिकंदर का पिता आपको हमेशा याद रखना है। फिलिप माता के बारे में नहीं पूछा जाता है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। आगे की बात करेंगे तो ये आप देखिए सिकंदर के पिता हुए। फिलिप के पश्चात जो है सिकंदर ही यूनान के शासक बने और यह व्यक्ति जो है यूनान के साथ साथ पूरे विश्व के अलग अलग जगहों को जीते, जिस कारण इन्हें विश्व विजेता भी कहा जाता है सिकंदर को। यही नहीं, मैं आपको बता दूं यूनान में और भी बहुत सारे बड़े बड़े दार्शनिक आए। जैसे बात कर दे, आपने नाम सुना होगा यूक्लिड, आपने नाम सुना होगा पाइथागोरस, आपने नाम सुना होगा अरस्तु, आपने नाम सुना होगा हीरोडोटस, आपने नाम सुना होगा प्लूटो, आपने नाम सुना होगा सुकरात, एक्सेट्रा। और भी बहुत महान महान वैज्ञानिक। जैसे बात कर रहे हीरोडोटस, इतिहास के जनक, इतिहास के पिता, कहीं और के नहीं बल्कि यूनान के ही रहने वाले थे। अरस्तु कोई और नहीं, बायोलॉजी के जनक जिन्हें कहा जाता है, यूनान के ही रहने वाले थे। पाइथागोरस यूनान के ही रहने वाले थे। यूक्लिड यूनान के ही रहने वाले थे। इस प्रकार से बहुत सारे जो है वैज्ञानिक जिन्होंने कि पूरे विश्व में अपना काफी बड़ा बड़ा योगदान दिया, वह यूनान के रहने वाले थे। हम लोग बात कर रहे थे सिकंदर की, क्योंकि इन्होंने ही भारत पर आक्रमण किया, जिसे इतिहास में जो है दूसरा आक्रमण माना जाता है विदेशियों के द्वारा भारत पर। जब सिकंदर की बात करें तो सिकंदर के गुरु अरस्तु थे।
अरस्तु। और जब अरस्तु की बात करेंगे तो इन्हें ही अंग्रेजी में एरिस्टोटल के नाम से जाना जाता है। और अरस्तु की बात करते हैं और प्लूटो की बात करते हैं तो यह दोनों जो है बहुत ही बड़े दार्शनिक थे, लेखक थे, और इन दोनों के जो गुरु हैं सुकरात थे। तो आपका ये पॉइंट क्लियर होगा कि सिकंदर के गुरु अरस्तु और अरस्तु के कौन? सुकरात, क्योंकि इन दोनों के गुरु कौन? सुकरात थे। तो इस प्रकार से आप गुरु के बारे में जाने। 336 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। यूनान में ही मकदूनिया, जहाँ के इनके पिता जो है शासक थे, फिलिप जो है मकदूनिया के ही शासक थे, जिसे अंग्रेजी में मैसेडोनिया की सभ्यता भी कहा जाता है। तो मैसेडोनिया और मकदूनिया एक ही है। तो मकदूनिया की गद्दी पर जो है सिकंदर कब बैठे? 336 ईसा पूर्व में। कौन बने? शासक बने सिकंदर। और 359 में कौन शासक बने थे? फिलिप बने थे। आगे की बात करेंगे तो 329 ईसा पूर्व तक आते आते जो है सिकंदर के पिता यानी फिलिप का देहांत हो गया। इनकी कहा जाता है कि हत्या कर दी गई। तो फिलिप की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हो गई? 329 में। फिलिप जो है अपने बेटे सिकंदर को बचपन में ही भारत के बारे में सुनाया करता था कि भारत जो है सोने की चिड़िया है। उन्होंने भारत के बारे में कहा जाए तो विचित्र विचित्र बातें बता दिया था अपने बेटे को कि भारत इतना खूबसूरत है, इस प्रकार से है, जिस कारण से जो है सिकंदर के मन में यह लालसा जगी कि हमें भारत को जो है बिल्कुल अपने साम्राज्य में मिलाना है, जीतना है। और इस प्रकार जो है जब यह शासक बने तो इनका जो है माइंड डायरेक्ट भारत की ओर बढ़ा कि हमें जो है भारत को जीतना है, क्योंकि उस समय जो है भारत सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात था। बात करते हैं सिकंदर की फिर। तो सिकंदर जो है अपने पूरे साम्राज्य को जो है एक राजनीतिक सूत्र में बांध करके विश्व विजेता बनने के लिए जो है निकल पड़ता है। कब? 326 ईसा पूर्व में जो है यह भारत पहुंच जाता है। इसके पहले, भारत पहुंचने के पहले सिकंदर अफगानिस्तान को और यूनान के जो भी क्षेत्र हैं सभी पर यह जीत हासिल कर लेता है। उसके पश्चात यह भारत पहुंचता है। भारत जब पहुंचता है तो अपनी सेना को यह पूरी तरह से दो टुकड़ियों में बांटता है, एक जल सेना और एक स्थल सेना। जल सेना का जो नेतृत्व है यह अपने सेनापति नियाकस को देते हैं। तो प्रश्न यहां से भी बनता है और यहां से भी प्रश्न पूछा हुआ है कि सिकंदर का जलीय सेनापति कौन थे? तो नियाकस। और स्थलीय सेनापति कौन थे? तो आपका होगा सेल्यूकस निकेटर। फिर सुनेंगे, सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर के स्थलीय सेनापति थे। अब सेल्यूकस निकेटर के जो सेनापति थे उनका नाम था मेगास्थनीज, जिनकी पुस्तक है मेगास्थनीज की बात करेंगे तो इन्होंने जो है पूरी तरह से सिकंदर के बारे में वर्णन किया कि भारत में किस प्रकार से इनका आक्रमण हुआ था। आप इंडिका पुस्तक का नाम सुने होंगे, मेगास्थनीज का लिखा हुआ है। बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसमें सिकंदर के युद्ध और साथ ही साथ चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी हमें इंडिका से प्राप्त होती है। आगे की बात करेंगे तो यह जल सेना कौन होंगे? जल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और स्थल सेना के सेनापति सेल्यूकस निकेटर और जल सेना का नियारकस। प्रश्न यहाँ यह भी पूछ दिया जाता है कि सिकंदर के जो है सिकंदर के साथ आने वाले दार्शनिक कौन थे, इतिहासकार कौन थे, लेखक कौन थे? तो उस समय आपका आंसर चेकआउट कौन होगा? नियाकस। नियाकस एक अच्छे राइटर भी थे, लेखक भी थे। तो इस प्रकार से इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। जैसे ही भारत में जो है सिकंदर का प्रवेश होता है तो सिकंदर का जो है मुलाकात पोरस के साथ होता है। किनके साथ? पोरस के साथ।
और पोरस के साथ जो है सिकंदर का युद्ध भी होता है। किस नदी किनारे? झेलम नदी किनारे। झेलम कहिए या वितस्ता कहिए, दोनों एक ही नदी है। झेलम का ही पुराना नाम है वितस्ता। तो झेलम नदी किनारे जो है पोरस और सिकंदर का युद्ध होता है, जिस युद्ध में जो है पोरस की हार होती है और सिकंदर का जीत होता है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, कुछ लोग को हमने क्लास में पढ़ाया है। तो झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध होता है, उसे इतिहास में जो है हाइडेस्पिज युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, हाइडेस्पिज का युद्ध। और आगे की बात करेंगे तो सिकंदर जिस घोड़े पर सवार होकर के आया था, इनका सबसे प्रिय घोड़ा था और उसका नाम था बाउकेफला। और इस बेचारे बाउकेफला की मृत्यु हाइडेस्पिज के युद्ध में हो जाता है, जिस कारण से जो है सिकंदर दुखी तो होता है, किंतु अपने घोड़े के नाम पर यह झेलम नदी के किनारे ही तट पर ही जो है इन्होंने बाउकेफला नामक एक नगर भी बसाया। साथ ही साथ इन्होंने इसी नदी किनारे सोग्डियांग अलेक्जेंड्रिया नामक भी नगर बसाया। अपने सेनापति के नाम पर नियाकस नामक नगर भी इन्होंने बसाया। यानी भारत आने के साथ साथ जो है भारत में इन्होंने बहुत सारे नगरों को बसाया। बात कर दें तो जिस समय सिकंदर भारत आया था उस समय मगध के सम्राट शासक कह सकते हैं या प्रतापी शासक कह सकते हैं, उदयन था। कहाँ का? मगध का। कब मगध का ये शासक था? जब भारत पर किसका आक्रमण होता है? सिकंदर का जब भारत पर आक्रमण होता है। भारत पर आक्रमण करने के पश्चात सिकंदर यहाँ कुल 14 महीने तक रहते हैं। कितना माह तक? ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि भारत में सिकंदर कितने माह तक रहे, तो 14 माह तक ये भारत में रहे। इसके बाद जो है 325 ईसा पूर्व में यह भारत से लौटे। कब लौट गए? 325 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर भारत से वापस यूनान की यात्रा पर निकल गए। कारण ये था कि इनकी सेना जो है काफी ज्यादा थक चुकी थी और हाइडेस्पिज के युद्ध के बाद जो है ब्यास नदी के तट पर से इनकी सेना जो है जवाब दे दी कि अब जो है हमसे आगे नहीं जाएगा, हो सके तो आप हमारी कत्ल कर दें। तो सिकंदर की सेना किस नदी से वापस लौट गई थी, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। किस नदी से? ब्यास नदी के तट पर से सिकंदर की सेना क्या हो गई थी? सेना लौट गई थी। और लौटने के पश्चात जो है उद्यन के पास काफी कम सैनिकों के साथ में जो है सिकंदर जाते हैं। उद्यन से मिलने जब ये जाते हैं उसके पहले जो है इनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य से होती है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत सारी बात जो है जो दोस्त है उद्यन के वह सिकंदर को बताते हैं कि यह जो है मगध के सबसे क्रूर शासक है, जनता के ऊपर जो है इस प्रकार से कारारोपण किए हैं, जनता को इस प्रकार से कष्ट दे रहे हैं। बहुत सारी बात इन्होंने उनको बताया, सिकंदर को बताया। लेकिन सिकंदर जैसे ही इनके भव्य महल में पहुंचते हैं उद्यन उनके स्वागत के लिए काफी ज्यादा व्यवस्था प्रबंध किए रहते हैं, जिस कारण से खुश होकर के जो है सिकंदर ने चंद्रगुप्त मौर्य को मार डालने की आदेश दे देते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वहां से अपनी जान बचा करके भागना पड़ता है। तो उद्यन उस समय इनके नजर में बहुत अच्छा शासक था, किंतु मगध साम्राज्य के लिए सबसे क्रूर शासक माना जाता है। आगे की बात करें और साथ ही साथ जो है मगध का अंतिम शासक भी कोई और नहीं उद्यन ही था। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि मगध साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो उद्यन था। इस प्रकार से मगध की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम तो नहीं कहेंगे, लेकिन अगर बात कर लिया जाए नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपका उद्यन हो जाएगा। किसका? नंद वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जो है मगध की गद्दी पर बैठते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। आगे की बात करें तो 325 ईसा पूर्व में जो है सिकंदर यहाँ से वापस लौट जाते हैं। लौटने के पश्चात ही जो है 323 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 356 ईसा पूर्व में
और 323 ईसा पूर्व में गंभीर बीमारी के कारण जो है इनकी मृत्यु मात्र 33 वर्ष की अवस्था में बेबीलोन में हो जाती है। कहाँ हो जाती है? बेबीलोन में। जन्म कहाँ हुआ था? मकदूनिया में। मृत्यु कहाँ हुआ? बेबीलोन में। कब हुआ था जन्म? 356 में। मृत्यु हुआ 323 ईसा पूर्व में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। भारत जैसे ही सिकंदर भारत में आक्रमण करते हैं, इसके पश्चात हर एक इतिहास का जो है तिथि क्रम निश्चित हो गया, डेट जो है निश्चित हो गया। इसके पहले का जो है हमारे पास डेट पूरी स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, किंतु इनके आक्रमण के बाद जो है हर एक घटना का तिथि क्रम तय हो गया। इनके पश्चात जो है आने के पश्चात जो है देवताओं का प्रिय राजा प्रियदर्शी या जो शब्द है यूनान से ही लिया गया है। साथ ही साथ जो है आरामाइक लिपि का आपने नाम सुना होगा, यूनानी लिपि का नाम सुना होगा, ग्रीक लिपि का नाम सुना होगा। यह जो है हमारे भारत में इन्हीं का देन है। तो बहुत सारी लिपि भी जो है इनके आने के पश्चात भारत में आई। और भारत में जो है जो छोटी छोटी शक्तियों में विभाजित शासक थे उनको तो इन्होंने पूरी तरह से तोड़ ही दिया, जिस कारण से जो है चंद्रगुप्त मौर्य को काफ़ी ज़्यादा आसान हुआ साम्राज्य को बढ़ाने में, क्योंकि छोटी छोटी जो भी किले थे उसको इन्होंने जो है तोड़ करके पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उस पर पूरी तरह से इनका शासन हो गया था। और इनके पश्चात इनके सेनापति उसकी देखभाल कर रहे थे, यानी कि सेल्यूकस निकेटर जो है भारत में जीते हुए भाग को देख रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का। किंतु चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जब युद्ध इनका होता है तब भारत का बहुत सारा हिस्सा जो है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को दे देते हैं। तो ये बात जो है हम आपको मगध साम्राज्य में जब आपको हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको विस्तार से बताएंगे। आप अभी देखिए कि सिकंदर की यहाँ मृत्यु हो गई, मात्र 33 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, फिर भी यह विश्व विजेता कहलाए। साथ ही साथ द ग्रेट सिकंदर के नाम से जाना जाता है। इनके नाम के जो है पहले द ग्रेट लगाया जाता है। तो ये जो है इनकी उपलब्धि थी जो कम समय में जो है काफ़ी ज़्यादा यह हासिल कर ली। तो इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक आपको मैं सिकंदर से दिया हूँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर करें ताकि और भी हमारे मित्र को इससे फ़ायदा मिले। आपकी इच्छा है तो सब्सक्राइब करें, हमें कोई ये नहीं कहेंगे कि सब्सक्राइब करें ही नहीं, करें ही। अगर आपको पसंद आए तो करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि कल हमारी बात कुछ लोगों से हुई थी तो उन्होंने बताया सर आप पढ़ा कब से रहे हैं, वो भी लाइव। तो मेरे दोस्त मैं आपको बता दूं कि लाइव जो है मैं तत्काल में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा हूं और वह वीडियो आपके पास पहुंच रहा है। आपका जब भी इच्छा हो आप YouTube में जाएं, YouTube को ओपन करें और कुछ नहीं करना है, YouTube में जा करके आपको टाइप करना है मॉडर्न हब। आपको स्टार्ट में ही हमारा वीडियो देखने को मिल जाएगा। आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक का वीडियो बना करके डाला हुआ है। प्लेलिस्ट को खोलेंगे और जो इच्छा है उस वीडियो को आप देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार, क्योंकि जितना बार आप देखेंगे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए अधिक से अधिक बार देखें। रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। जब आप सुनेंगे देखेंगे तो आपको जो है ज़्यादा याद होगा। तो YouTube पे जाना है और मॉडर्न हब टाइप करना है, सर्च कीजिए, बिल्कुल मिल जाएगा। और हाँ, आपको लगे कि नहीं इस टॉपिक को सर आप जल्दी बताइए, क्योंकि हर एक टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने में हमें समय लगेगा। किन्हीं को लग रहा है कि सर ये टॉपिक आप पहले बताइए, तो बिल्कुल आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे जो मॉडर्न हब का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।